Hello everyone, I am Komal and in this video we will discuss about that what will be the past perfect tense. पिछली वीडियोस में हमने इसके पीछे के सारे टेंसेस को देख चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे। ये किस तरीके से है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरीके से। देखो ये जान लो, मैंने बोला था कि जहाँ कहीं भी पास्ट आएगा वहां पर था हो जाएगा। अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखी हो तो फटाफट से देख लो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जा करके, बिकॉज पिछली नहीं देखे रहोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं समझ में आएंगी। तो पहले पिछली वाली इसको देख लेना, उसके बाद आप इस वाले पे आ जाना। देखो जब भी परफेक्ट की बात होती है तो उसमें हमेशा चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, किए, आ, ई, ए, ये सारी चीजें आती हैं। और जब पास्ट की बात हो गई तो हम उसी चुका, चुकी, आ, ई, ए के साथ में था जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए देन इट विल बी आर हैड। बहुत आसान सा है, केवल एक हेड है जो कि सब जगह पर लगाना है। इसमें ना ही जमात तीनों है, ना ही वाजबरा की कुछ छाटना पड़ेगा। कुछ भी मिल जाए जहाँ पर बस आपको हेड लगा देना है, ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे सामने सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हम हैड का यूज कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट हियर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, देन फुल स्टॉप। बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी इस वीडियो में, बिकॉज पिछली वीडियोस में मैंने काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। लगभग आधे घंटे से ऊपर की एक्सप्लेनेशन रही हमारी इससे पिछली वीडियोस की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उसको देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आकर के इस वाले को देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने यही सेंटेंस हिंदी में लेना है जिसके लास्ट में ऐसा कुछ है, तो मैं बोलूँ तुम समझ चुके थे। चलो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले तुम के लिए हम यू का यूज कर देते हैं, तो तुम के लिए हम लिख देंगे यू, सब्जेक्ट के रूप में हमने यू लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हैड को लगा देंगे, तो हम लिख देंगे यू हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म समझना, समझना है ना वर्ब हमारा, जिस क्लास में मैंने बोला था कि ना आता है तो वो हमारा वर्ब हो जाता है। तो समझना वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देखो यहाँ पे समझ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी ये समझ है तो आप समझना कहाँ से बोल दे रही हो। मेरा कहने का मतलब है कि हम वर्ब को वैसे पहचानते हैं कि लास्ट में उसके ना आता है। जैसे आप इसी में ना लगा करके देख लो, तुमना गलत हो गया ना, चुकना गलत हो गया ना, थे ना गलत हो गया ना, सही क्या होगा, समझना, यानी कि ये हमारा एक वर्ब है। तो यू हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें कुछ है ही नहीं, पूर्ण विराम है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। समझने के लिए अंडरस्टूड लगा देंगे। यू हैड अंडरस्टैंड होता है, थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ये बन गया। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है ही नहीं, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। देन आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेंगे। सो गाइस अफर्मेटिव के बाद अब हम लोग निगेटिव वाले को डिस्कस करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा है, ये सारी चीजें सेम रहने वाली है, बिकॉज पहचान तो वही होगी, बस इसके पार्ट्स अलग हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब कुछ सेम रहने वाली है, बट निगेटिव में क्या करोगे, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। बस ना आप लोग को हैड के बाद नॉट को लगा देना है। क्या करना है, हैड के बाद नॉट को लगा दोगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। स्ट्रक्चर में क्या करना है, सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट लगा देंगे। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा काजल नहीं खा चुकी थी। आप कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल में, वो तो आपके ऊपर है जैसा एग्जांपल चुनने के लिए आ जाए। तो हम इसको बना लेते हैं बहुत आसान से अफर्मेटिव की तरह ही, बस नहीं आने की वजह से हैड के बाद हम नॉट को लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारी है काजल, तो हमने लिख दिया काजल। इसके बाद हैड नॉट, तो हम लिख देंगे काजल हैड नॉट, काजल हैड नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को हम ईट बोलते हैं, ईट, एट, ईटेन। तो इधर हो जाएगा हमारा काजल हैड नॉट ईटेन। ये हो गया। अगर हम बोलते काजल खाना नहीं खा चुकी थी, फिर हम बोल देते काजल हैड नॉट ईटन द फूड।
तो बस गाइस ये तो बहुत छोटा सा और आसान सा था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रोगेटिव वाले को देखेंगे। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसमें कि मैंने आप लोग को इसके दोनों टाइप को अच्छे से डिस्कस करवा दिया है। पहला टाइप हमारा यस नो टाइप वाला था। अब ये क्या होता है, तो देखो वो कोई भी प्रश्न जिसका आंसर आप केवल हाँ या फिर ना में दो। जैसे मैं किसी भी सेंटेंस में पूछ लेती हूँ, टेंसेस का ख्याल उसमें मत रखना। जैसे क्या तुम्हारा नाम सोहन है, तो आप इसका जवाब केवल हाँ या फिर ना में दोगे। तो देखो क्या से स्टार्ट हुआ ना, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और आप इसका जवाब केवल हाँ या फिर ना में दोगे तो ये हमारा यस नो टाइप वाला हो गया। प्रश्नवाचक में भी कुछ दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया कि अब तो आपको बहुत ज्यादा अपना बड़ा सा स्थान बताना पड़े कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो पहला मैंने लिया है यस नो टाइप के लिए। यस नो टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं। कोई भी टेंस आप ले लोगे, जब भी आप यस नो टाइप की बात करोगे इंट्रोगेटिव वाले में, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख दोगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट। हैड को आगे कर दिया, जितनी चीजें बती हैं उतनी चीजों को आप उतार दो यहाँ पर, तो हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क तो हमें लगाना ही पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसी में ये तो मान लो यस नो टाइप का है, लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम सोहन नहीं है, तो भी तो आप हाँ या नहीं में जवाब दोगे ना। देखो पहला ये है क्या तुम्हारा नाम सोहन है, इसका भी जवाब आप हाँ या फिर ना में दोगे। और अगर मैं ऐसा पूछूं क्या तुम्हारा नाम सोहन नहीं है, तो भी आप हाँ या फिर नहीं में ही जवाब दोगे। तो यस नो तो एक यस वाला और नो वाला हो गया, लेकिन इसी में अगर हम निगेटिव को ऐड कर दें तो सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को ऐड कर दोगे। देखो कैसे, हैड का हैड हम रहने देंगे, सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे, बिकॉज ये हमारा यस नो टाइप में निगेटिव को ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं पूछूं कि क्या वे लोग आ चुके थे, तो अब या तो हाँ या फिर ना बोलो कि हाँ वे लोग आ चुके थे, या फिर नहीं वे लोग नहीं आ चुके थे, तो इसी में जवाब दे दोगे। तो देखो सबसे पहले हम इसे कैसे बनाएंगे, इसमें नहीं है तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। पहले में क्या है, हमें हैड को लगा देना है, तो हम लिख देते हैं हैड। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैड। हैड के बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है वे लोग यानी कि दे, हैड दे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आना का क्या होता है, कम केम कम, हैड दे कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। हैड दे कम, अगर मैं ऐसा बोलूंगी क्या वे लोग नहीं आ चुके थे, तो आप इसको कैसे बनाओगे। इसी में जब हम देखो निगेटिव वाले को ऐड कर लें, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना। ये देखो ऐसे हैड सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट हमारा दे वैसे ही रहेगा, नॉट को हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद कम लिख करके हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। बहुत आसान सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं समझ में आ रहा हो तो इसकी एक पिछली वीडियो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को जरूर से देख लेना, उसमें मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारी चीजों को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then dear friends, we will discuss about the second part of interrogative sentences, that will be WH word। और अगर आपको इस WH word के बारे में नहीं पता तो बार बार यही बोल रही हूँ कि पिछले वीडियो को देख लो, बिकॉज एक ही चीज को अगर मैं सारी वीडियो में बताऊंगी तो आगे कैसे बता पाऊंगी। तो देखो यस नो टाइप का हो गया, दूसरा हमारा WH वर्ड का हो गया। WH वर्ड में क्या होता है, जो सारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंसेस के बीच बीच में आते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम कहाँ जा चुके थे, तो ये कहाँ प्रश्नवाचक है और ये बीच में आ गया, तो ये हमारा WH वर्ड में चला जाएगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसी WH वर्ड को ही लिख देते हैं।
इसके बाद हम हैड को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को, प्लस ऑब्जेक्ट को, प्लस अदर वर्ड को, प्लस क्वेश्चन मार्क को। इसके बाद जब WH में हम निगेटिव को जोड़ते हैं, तुम कहाँ नहीं जा चुके थे, तुम कहाँ नहीं जा चुके थे, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना। तो अगर इसमें नहीं को ऐड करना रहे तो WH में अगर हमें निगेटिव को ऐड करना रहे तब हम बोलेंगे WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया। एक एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल में तुम कहाँ जा चुके थे, अरे तुम कहाँ जा चुके थे, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड का है बिकॉज सेंटेंस के बीच में हमें कहाँ पर दिया है जो कि हमारा WH वर्ड में आ जाएगा। WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड हमारा कहाँ है, कहाँ को हम बोलते हैं वेयर, तो हम बोल देंगे वेयर। इसके बाद हैड तो हम लगा देंगे हैड। वेयर हैड सब्जेक्ट के रूप में है तुम, तो तुम के लिए हम लिखते हैं यू। इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना है गो वेंट गॉन, वेयर हैड यू गॉन। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो बहुत आसान सा है। और इसमें अगर निगेटिव को जोड़ना रहे, यानी कि जब हमें WH और इसी WH में प्लस निगेटिव को ऐड करके बोलना रहे तब हम कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई कर देंगे। बस देखो इतना सा ही अंतर है कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को लगा दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर हैड यू नॉट गॉन, वेयर हैड यू नॉट गॉन। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान सा है ना। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope, my dear friends, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.